हेलो, राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आपका राधे गुंज परिवार के न्यू व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? हम लोग बिल्कुल बढ़िया हैं। आप भी बढ़िया होगे श्री जी कृपा से। तो यहाँ सुबह के काम शुरू हो गए हैं और सोफे कवर वगैरह निकाले हैं मैंने धोने के लिए, क्योंकि धूल उड़ने लगी है। धूल मिट्टी ठंड में बहुत उड़ती है। मौसम चेंज हो गया है, थोड़ा सा ठंडी लगने लगी है अब, है ना। तो बस इस वजह से मैंने इनको निकाला है। चादर वगैरह भी चेंज करूँगी। और अभी ये पलंग भी क्लीन होना बचा है। अब मेरे बेडरूम का पलंग भी क्लीन होना मतलब बचा है अभी सफाई का। कितने यार काम ख़त्म नहीं हो रहे सच में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कितनी डीप क्लीनिंग बहुत भारी पड़ती है सफाई करना। एकदम से बहुत सारे साथ साथ में आते हैं ना जब, और अकेले में फिर वो ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो यहाँ झाड़ू लगा के और पोछा नहीं लगाया था मैंने, क्योंकि मुझे है ना जल्दी काम निपटाना था और गंदा भी नहीं हो रहा था, इस वजह से नहीं लगाया था मैंने, है ना जी। तो और आप लोग सोच रहे हो कि मेरा करवा चौथ का व्लॉग नहीं आया, तो मुझे पूजा नहीं करनी थी इसलिए मेरा करवा चौथ का व्लॉग नहीं आया। सबके आ रहे हैं, बस मेरा नहीं आया क्योंकि पूजा मेरी मैं नहीं कर सकती थी, तो फिर मैं तैयार भी नहीं थी और कुछ शूट भी नहीं किया था। ये व्लॉग तो मेरा करवा चौथ के बाद का ही है, फिर ही है ना जी। तो सारे कपड़े धुलने में पटके थे मैंने। बाकी पर्दे वगैरह तो मैं दिवाली पे जब चेंज करूँगी ना, जब भी धोऊँगी उस समय ही। तो अब यहाँ थोड़े कपड़े रखे हैं गिड़ी बनाने के, इनको फिर सबको रखना है व्यवस्थित करके। बहुत सारे हैं, यही नहीं अंदर अभी पलंग पे ढेर लगा हुआ है। तो अभी तो मैं थोड़ी बहुत ही थी, मैंने कहा पहले इनको जो है ज़्यादा फैलाना दिख रहा था मुझे, वो उठा लाई थी मैं। बच्चों के कपड़े रखे थे, और क्योंकि वो लोग गए ना तो उनका सारा सामान लेके नहीं गए, बैग वगैरह यहीं रख के गए हैं। तो उनका सामान भी रखा है एक रूम में, भी बहुत सारा, बेटी का और बेटे का, है ना। और शिवा तो भी यहीं है, तो उसका बैग भी है। तो इस वजह से वाला रूम पूरा भरा है मेरा कपड़ों से ही। और बच्चों का ऐसा होता है ना कि कभी थोड़ी देर में ये चेंज करके पहन लिया, कभी वो पहन लिया निकाल के। गर्मी लगती है तो टी शर्ट पहन लेते हैं, कभी शर्ट पहन लेते हैं, ये चलता है उन लोगों का। तो बस यहाँ मैं आ गई हूँ मशीन लगाने के लिए। और ये मेरे शिवा के इतने सारे शर्ट हो गए थे, मतलब खुद से नहीं पड़ता, मैं फिर उठा मतलब सूंघ सूंघ के उठाना पड़ता है मुझे फिर, कि ये दिन भर में कितने चेंज करें, पसीने की बदबू फिर मैं उठा के लाती, फिर धोती हूँ मैं। तो बस ऐसे ही ये बच्चों का है ना। तो बस अब मैं मेरा नहाना हो गया है। यहाँ किराना आया हुआ था तो मुझे भरना था। थोड़ा बहुत बुलाया था मैंने, जो सामान ख़त्म होने को आया था। क्योंकि अब मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा तो मंगाती नहीं, मैंने आपको बताया था मेरे व्लॉग में पिछले, है ना। क्योंकि ऊपर रखने में बहुत मगजमारी होती है एक्स्ट्रा सामान रखने में, और हम उससे इतना ऊपर नीचे होते नहीं बनता है। ये नमक की डिब्बियाँ मंगाई थी मैंने, तो मुझे ऐसा लग रहा था ये डिब्बी शायद फूटी है नीचे से। फिर मैंने उसमें पानी भर के देखा था, पानी नहीं निकला। तो फिर मैंने भर दिया था। एक में से सेंधा नमक भरा है, एक में काला नमक भरा है। शिवा को दिखा रही थी मैं कि देखिए डिब्बे कितनी सुंदर लग रही है। वाकई में कलर बहुत अच्छे थे उनके, बहुत अच्छी लग रही थी वो। और यहाँ चल रही है खाने की तैयारी फटाफट से, है ना। बड़ी स्पीड से आज मेरे ब्लॉग की स्पीड थोड़ी तेज़ है, क्योंकि है ना आज मुझे किचन की जो ट्रॉलियाँ है ना, जो सब साफ़ करनी है। बहुत बड़ा हेडेक है सबसे बड़ा, कि इनको निपटाना है भी। क्योंकि एक चीज़ पूरी हो जाए ना कंप्लीट, तो टेंशन फ्री होते हैं, पर अभी हो नहीं पा रहा कंप्लीट मेरा। क्योंकि खाना वगैरह बनाओ फिर समय लग जाता है, फिर मैं गोली ले लेती हूँ, फिर समय निकल जाता है। पर आज तो करना ही है मुझे, उठने के बाद वही करना है। तो यहाँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, और तुअर की दाल बना रही हूँ। मेरे बेटे को बहुत पसंद है, कहता मम्मी दाल बनाओ नहीं तो मैं कढ़ी या फिर मूँग की दाल बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि दाल चावल के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर ऐसे बनाना तो फिर दाल तड़का बनानी पड़ती है। अब बनाऊँगी मैं फटाफट से रोटियाँ। शिवी को पराठे खाना था, बोले मम्मी पराठे बनाओ। तो उसकी फ़रमाइश, भैया दाल भी बनी है, पराठे बना रही हूँ उसके लिए और गोविंद के लिए भी। क्योंकि गोविंद को भी 2-3 दिन से भी होटल के खाने की भूख लग रहा था तो आज मैंने पराठे बना दिए इन बच्चों के लिए, सबके लिए, है ना। अब यहाँ निकाल रही हूँ मैं ट्रालियाँ। सो के उठ के आ गई थी मैं, और बस इनको निकालूँगी, सब सारा सामान खाली करूँगी और सबको मांजूँगी बाहर ले जाके वॉशिंग मतलब वॉश एरिया में। क्योंकि यार कपड़े से पोंछने में मज़ा नहीं आता है, ऐसा लगता है इनको मांज लो अच्छे से। और ये वाला खन जो है मेरे आटे के डब्बे का है, आटे का डब्बा रखती हूँ यहाँ पे मैं। और ये ट्रालियाँ, एक खन की निकाल ली मैंने। और वो होता क्या है, मैंने अलग अलग निकालूंगी मैं, क्योंकि फिर वो मिक्स में हो जाएगी तो समझ नहीं आएगा कौन से खाँचे की कौन सी है। पता लगे मैं ही भूल जाऊँ और अटका दूँ, क्योंकि है ना इनको सही लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। ज़रा सा इनका थोड़ा सा पेज का इधर उधर हुआ ना तो ये ख़राब हो जाती हैं। अभी जो मेरे जो 3 खने पैक है ना, अभी उनकी बीच वाली ट्रॉली ख़राब हो चुकी है, मतलब उसकी चैनल ख़राब हो गई है ना। इस वजह से थोड़ा मेरे को मतलब वो लग रहा था, और आराम से लगाना पड़ता है, निकालना ही पड़ता है एकदम ध्यान से। जिनके यहाँ ये लगी है उनको पता ही होगा कितना मतलब
वो रहता है निकालने के लिए और वैसे लगे-लगे साफ़ कर दो ना तो फिर ये जो खाली जगह जो नीचे रहती है ना, वो साफ़ नहीं हो पाती है और कई बार तो वहाँ बर्तन भी गिरते हैं। मेरे तो गिर जाते हैं पीछे बर्तन। बर्तन मतलब प्लेट वग़ैरह या फिर ये वाले खाने में चम्मच वग़ैरह बड़ी वो गिर जाती हैं और मैं तो हर साल इसे निकाल के और फिर पूरा साफ करके नीचे झाड़ू वगैरह पोछा लगाती हूँ अच्छे से। तो ये वाली जो ट्रॉली मैं खाली कर रही हूँ ना, इसकी चैनल ख़राब हो गई है। तो ये मैंने ज़्यादा मगजमारी नहीं करी, मैंने कहा ऐसा नहीं है और ख़राब हो जाए फिर लगे ही नहीं। क्योंकि अभी एकदम से कारपेंटर लोग इतने छोटे-छोटे काम के लिए नहीं आते हैं, है ना? तो बस उसको मैं वहीं साफ़ कर दूँगी, बाकी जो है उन सबको निकाल लिया है मैंने और साफ़ ही था, ज़्यादा गंदा होता नहीं है क्योंकि करते रहते रहो ना तो ज़्यादा वो नहीं रहता टेंशन। और नहीं करो तो फिर गंदगी मच जाती है बहुत, है ना? तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ, झाड़ू लगा दिए मैंने और बर्तन भी पीछे से निकलेंगे, थोड़े बहुत गिरे थे, चम्मच वगैरह गिर जाती है, वो निकाले थे मैंने और लगा दिया पोछा भी हाथों-हाथ। अब ये ट्रॉलियाँ, इनको मैंने यही ब्रश मेरा ना सफाई में बेचारा मेरा इतना साथ दे रहा है वो ब्रश सब जगह साफ करने में हेल्प कर रहा है। और यहाँ भी एक ट्रॉलियों के जो कोने रहते हैं ना, इनमें से कचरा फँसा रहता है, नहीं निकलता है वो, तो ये ब्रश के द्वारा ही निकाला मैंने। अच्छे से क्लीन हो गई थी, बढ़िया चकाचक मांज धो के कर दी थी मैंने। बहुत भारी है, थोड़ा मतलब मुश्किल लग रहा था करना, फिर भी कर लिया, है ना? क्योंकि मन में शांति यही मिलती है जब सफाई अच्छे से हो, अपने हिसाब से हो। अब इस ट्राली को मैंने यही साफ़ करा है क्योंकि ये नहीं निकली थी इस वजह से, है ना? तो बाकी और मैंने जो है सबको मांझ के अलग-अलग रखा है अपने-अपने हिसाब से कि कहीं ये मिक्स-मैच नहीं हो जाए। क्योंकि ट्रॉली वो जब भैया ने मना कर के आप तो कभी निकालने मत, जैसी लगी वैसी लगे रहने देना। मैंने कहा ऐसा नहीं होता भैया, साफ़-सफ़ाई तो करनी अगर निकल जाती तो फिर निकालने में क्या है? हाँ, अगर नहीं निकलती कि चलो सिस्टम ऐसे ही है तो फिर नहीं निकालते। अब ये जो है ना, ये थालियों और प्लेटों के स्टैंड है, इनको मैंने मांजा है। जब अभी ट्रॉलियाँ सूख रही हैं मेरी, जब तक इनको भी जो है मांजने के सबको निपटा दूँगी। ये देखो अभी ये सब सूख गई हैं, इन सबको लगा दिया है मैंने। सबको पानी नितार के फुल पंखे में रखा था ले जाके मैंने और कपड़े से पोंछ के लगा दिया है। इनके अंदर मैट बिछाती हूँ मैं, पर मैंने मैट सारी धुलने में पटक दी है ना? तो उन सबको वो धुलेंगी उसके बाद फिर लगाऊँगी सूखने के बाद। बहुत रहते हैं यार छोटे-छोटे काम, मतलब है ना, बारीक-बारीक काम बहुत रहते हैं जिसमें सफाई में पूरते हैं हमको। बड़े-बड़े काम दिख जाते हैं पर छोटे-मोटे काम समझ रहते बहुत मुश्किल है और दिखते भी नहीं कि हमने किया क्या है। तो बस आज ये वाला मेरा काम निपट गया है। मेरे को उसका बहुत टेंशन था कब करूँगी, हिम्मत करा तो कर ही लिया। क्योंकि अब दिन ही कितने बचे हैं, फिर वो एक्स्ट्रा काम आ जाएँगे बहुत। अभी अलमारियाँ, गोदरेज साफ़ करनी है मेरे को, बेड करने हैं और इत्तेफ़ाक से मैंने ये व्लॉग मतलब जिस दिन मैंने काम करा था ना उसके दूसरे दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे बहुत सुबह से मुझे उल्टियाँ होने लगी थी। मैंने जो मेरी बड़ी अलमारी किचन की है ना, मैं वो साफ़ कर रही थी और उसको करते-करते मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी वाला शूट में, है ना? पता नहीं मुझे एकदम से क्या हुआ था, मेरा पेट दर्द हुआ और उल्टियाँ शुरू हो गई थी। फिर मैंने कुछ भी ना साफ-सफाई करी मैंने, वो तो अच्छा हुआ कि वो अलमारी पूरी क्लीन हो गई थी। एंड मतलब लास्ट टाइम पे मुझे उल्टियाँ होना शुरू हुई थी। नहीं तो इतना सारा फैला हो जाता फिर और बीमार हो जाती टेंशन में मैं। अब यहाँ ये थोड़े बहुत बर्तन हैं, इनको क्लीन कर रही हूँ मैं, है ना? तो अभी मेरे व्लॉग आपको यही देखने को मिला, इसके लिए समझ सकते हो आप लोग भी। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आपकी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आगे जाऊँगी, ठीक है? और हाँ, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरे बच्चे क्या करते हैं? तो जी ऐसा है, मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है। तो मेरी बेटी फैशन डिज़ाइनर का कोर्स कर रही है, वो बड़ी है। वो बेटे इस साल कॉलेज में गए हैं, ठीक है? तो उनको मुझे जवाब देना था इस मैसेज का। तो सबको राधे-राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।